हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मस्जिद में घुस गए। श्री राम नाम लेते हुए ईदगाह में चले गए, वहीं शरण पाया और फिर बड़ी खातिर हुई। ऐसे अवसर कम आते हैं, ऐसे वाकया आपको सुनने के लिए भी कम मिलेंगे, लेकिन हमारा देश बड़ा महान रहा है और ऐसे हजारों हजार लोग मस्जिद तथा इमाम बाड़े में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़े। हनुमान चालीसा पढ़ने से अभिप्राय है कि राम राम करते हुए गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, त्रिवेणी मैया की जय। जहाँ हाहाकार मचा हुआ था, 1 इंच आगे बढ़ने की स्थिति नहीं थी, बैरिकेटिंग की गई थी। यानी हम बात कर रहे हैं अमावस्या के दिन, अमावस्या का मेला। अमावस्या का दिन कुंभ मेला में करोड़ों करोड़ की भीड़, आगे बढ़ने की स्थिति नहीं थी। एक बड़ा हादसा हुआ जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है। शासन के तरफ से 30 मौतों की बात कही गई है, लेकिन कई मीडिया घराने के लोग बता रहे हैं कोई 35, कोई 40, कोई 50, कोई कह रहा है कि झूसी में भी घटना हुई है, जैसा कि दिल लल्लन टाप ने दिखाया भी है। क्योंकि देख रहे हैं ट्राली से किस प्रकार, और बहुत लोगों के, सैकड़ों लोगों के जूते चप्पल ऐसे ही बिखरे हुए हैं, साड़ियाँ और कपड़े, फिर उनके झोला, यह सब ऐसे ही ले जाया जा रहा है। क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सच्चाई को छुपाया जाएगा तो यह भी बड़ा अपराध है। लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के युग में सच्चाई को छुपाया भी नहीं जा सकता। लगातार बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सर हमारी माँ। हाँ, एक चीज़ बता दें, सत्येंद्र की माँ, जिसका मैंने कल वीडियो किया था, गाजीपुर जनपद अंतर्गत मनिहारी विकास खंड के जलालपुर गांव के सत्येंद्र बिंद, जिनकी माँ बेफैया देवी गायब हो गई थी, वह सकुशल आज घर पहुँच गई हैं। जिनके लोग भी, जिनके परिजन गायब हैं, वह सकुशल पहुंच जाए। लेकिन हनुमान जी का नाम लेकर के मस्जिद में घुसना और अली के लोगों द्वारा सहयोग करना, हलवा पूड़ी खिलाना, नमकीन चाय कराना, बिस्किट देना, उनके लिए बिस्तर बिछा देना मस्जिद में, और वह लोग वहीं फ्रेश हुए होंगे। माना कि बहुत बड़ा इंतजाम हमारे मेला प्रशासन का रहा है, शासन ने किया, लेकिन जहाँ बाहर तक भीड़ है और करोड़ों करोड़ की भीड़ है, खड़े हैं लोग, चींटी की चाल चल रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बैरिकेटिंग लगी हुई है, ऐसे में जाएंगे कहाँ? प्रयागराज हो या काशी, अयोध्या तो पूरी तौर पर जाम रहा, वहाँ भी कुछ मौतें हुई हैं जिसका उल्लेख किया गया। बहुत से लोग बीमार भी पड़े, हार्ट अटैक आया। लेकिन प्रयागराज में जो हुआ बड़ा दुखद है। अभी भगवान से, ऊपर वाले से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, आप ही कर सकते हैं, इनके बस की बात नहीं है। बारात मंगा लिया, चलो कुंभ, अरे कुंभ में त्रिवेणी में ने बुलाया आपने, और कहेंगे कि जाके गंगा में नहा लीजिए, उधर नहाइए, उधर नहाइए, क्यों नहीं अपने गाँव में ही नहाए? आप रोज रोज तो प्रचार कर रहे हैं त्रिवेणी संगम का, अमृत स्नान, अमृत, तो लोग त्रिवेणी संगम ही आएंगे। यह व्यवस्था पहले ही करनी चाहिए, लेकिन अब इतना ही नापने पर, यह पेपर देख रहे हैं, नापने पर इतना ही होगा। हम तो भैया सचेत नागरिक की दृष्टि से बार बार कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में महासागर से लेकर के और प्रयागराज तक हर जगह गंगा है। आप वहीं स्नान करिए, अपने कुएं पर स्नान करिए, अपने तालाब में स्नान करिए। कुआं भी भीतर का जो जल है, यानी पाताल लोक का, वह कम है क्या? लेकिन कुएं को तो हमने मार डाला। पाताल और जो हमारे तालाब थे वह भी खत्म हो गए। फर्जी तालाब हमारे खुद रहे हैं, किसी में पानी दिख नहीं रहा है। और अमृत सरोवर, गंदे हम भी हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वह लोग जो लूट रहे हैं वह तो गंदे है ही है। लेकिन हमारे दिखाने के बाद भी ज्ञान चक्षु खुलेगा नहीं, और लोग कहेंगे अरे ये तो बस ऐसे ही है, योगी बाबा हजम नहीं हो रहे हैं। बेटा, योगी बाबा के सच्चे मित्र हम हैं, सच्चे हमदर्द और वास्तविक शुभचिंतक हम हैं, जो सही बात बता रहा है। हम तो बार बार, योगी बाबा ने नहीं कहा, उसके पहले ही हम चिल्लाने लगे मत जाओ कुंभ मेला, 5 के बाद जाना, इन दोनों स्नानों के बाद जाना, भीड़ कम हो जाती है। हम शुभचिंतक नहीं हैं मोदी जी के और योगी जी के, वो हमें दुश्मन माने कोई फर्क नहीं है। उनके लोग हमें
घोर रूप से दुश्मन माने। हमारे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे यह संवैधानिक दायित्व है कि हम सही बात बताएं। हम चिल्लाते रहे, बहुत से मित्रों ने कहा हमने टिकट कैंसिल कर दिया सर, आपके कहने पर ही नहीं गए। हम कह रहे थे, चिल्ला रहे थे, हम जानते थे देख करके, कोई ज्योतिषी थोड़े ही हूँ। अरे एक ज्योतिषी बड़ा बाबा तो वही है जो क्या है, पर्ची लगाने पर बाबा बता देता है, वह बाबा वही था, हादसा हुआ। लेकिन हमने मनोवैज्ञानिक आधार पर बताया, देख करके बताया, 2 बार जाने के बाद बताया कि स्थिति संभल नहीं पाएगी। आइए, तो दोस्तों यह हिम्मतगंज दरगाह है, चौक वाली मस्जिद है, और खुलदाबाद सब्जी मंडी की मस्जिद है। इसके अलावा इमामबाड़ा, और यह भी इमामबाड़ा है, इसमें भी लोग रुके थे। अब आप स्वयं मस्जिद के बाहर देख सकते हैं कितनी भीड़ है। मस्जिद के बाहर जिनको जगह मिली वह, और फिर मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया गया, लोग भीतर प्रवेश किए। मरता क्या न करता, करेगा क्या। अब उसमें दरी वगैरह बिछी थी, फिर कुछ और बिछाया गया, जिसको जहाँ जगह मिली वहीं। तमाम मित्रों ने हमसे गाली दे करके कहा कि संगम पर लोग सो रहे थे, देख नहीं रहे हो सोना। बेटा 20 किलोमीटर जो चल करके आएगा, और नीचे से ठंड और ऊपर से ठंड, कभी सो के दिखा देना। हम तो पुआल पर भी सोए हैं, दौरी भी किए हैं, सारा कुछ करके। ऐसा नहीं है कि सब मज़ा ही मार रहे हैं, हम सब देखा है हमने, आज भी देखते हैं। नमकीन पर रात बीत जाती है, नहीं मिलता है भोजन। गए थे महाराष्ट्र में, शाकाहारी एवं शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी होटल, कहाँ खाएंगे। नमकीन पर बीत गया 2 दिन 2 रात, नमकीन पर ही बीता। समझ रहे हैं ना। अब आइए, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, सनातन का पालन करने वाले हैं, लेकिन हम भेदभाव करने वाले नहीं हैं। हम उनके घरों में भी खूब बढ़िया से खाते पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह देते हैं भैया हम शुद्ध शाकाहारी हैं, अपने वैसे बर्तन में बनाइए, हम खाते हैं, कौन सी दिक्कत है, कोई बुराई है क्या इसमें। और हमारे यहाँ भी खाते पीते हैं लोग, कोई हमारे यहाँ कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है, कोई बर्तन अलग नहीं है। आइए बताते हैं। उसके बाद उन लोगों ने गद्दे बिछाया, रजाई दिया, कंबल खरीद करके लाए अगल बगल। और कुछ मुस्लिम लोगों के घरों में भी हमारे हिंदू भाई रुके, और उनको एहसास हुआ कि यह गंगा जमुनी तहजीब जिसे कहा जाता है, यानी गंगा और यमुना का जो मिलन है, वह कितना सुखद है। हमारे यहाँ जबीलुल्लाह चाचा थे, चले गए। अमीरुल्लाह हमारे साथ थे, हमारे घर ही चाय पीते थे, मतलब रोज आते थे, पेपर पढ़ते थे, और एक चाय पिताजी के साथ होता था। हम उनका पैर छूते थे, प्रणाम करते थे। मास्टर साहब थे, आदर्श शिक्षक थे, कोई बुराई है क्या। अब्बास माट साहब हैं, हमको पढ़ाए हैं, 90 साल से अधिक उम्र है, उनका भी पैर छूता हूँ, कोई बुराई है क्या। संतलाल राम मास्टर साहब हैं, मिल गए एक दिन, तो इसमें कौन सी बुराई है भैया। ये कोई अभी है कि बांटते जाओ, खाई बढ़ाते जाओ, तोड़ते जाओ, और फिर फूट डालते जाओ, नफरत फैलाते जाओ। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, और इससे न सुख आपको मिलेगा, न सुख हमको मिलेगा। और जो बाबा लोग कह रहे हैं, बाबा लोगों को भी अपने सीने को चौड़ा करना चाहिए, और जो मुल्ला लोग हैं उन्हें भी अपना विस्तृत दायरा करना चाहिए। और राजनेताओं को भी कह रहा हूँ। तो दोस्तों अब वहाँ बताते हैं कि खूब बढ़िया से इनकी खातिर बातिर हुई। जिनकी खातिर बातिर हुई है उसमें भी कुछ लोगों ने बताया है, मैं प्रयास करूँगा उनका वीडियो करने के लिए। अभी प्रयागराज में तीसरी बार नहीं पहुँच पाया हूँ। आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि 3 तारीख को स्नान है, तो 3 तारीख के बाद एक दिन और रुक जाइए, 4 तारीख तक कम से कम रुक जाइए। 3 को स्नान करके 4 तक भीड़ छटेगी, 5-6 में जाइएगा। 6 तारीख को शायद हमारे प्रधान सेवक जी आ रहे हैं, तो उस दिन प्रधान सेवक जी अब सजग हो गए होंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें भी कह रहा हूँ, हुजूर आइए, डुबकी लगाइए त्रिवेणी संगम में, और चुपचाप चले जाइए। जिसको मिलना होगा आप कहीं बाहर, प्रयागराज से बाहर, चाहे एक ही जगह सबको बुला लीजिए। अरे सब बाबा चले जाएंगे। आप बाबाओं के सिरमौर हैं, और अमित शाह जी के आने पर सारे बाबाओं ने नहलाया है, तो आप तो सबसे बड़े हैं ना। सब लोग एक जगह चले जाएंगे, वहीं बैठक करके, और फिर सारा VIP मूवमेंट ख़त्म कर दीजिएगा। अपने आइएगा साहब, और आपकी सुरक्षा रहेगी। स्नान करके फिर आप
बाहर बैठक करिएगा, लखनऊ जाके बुला लीजिएगा सबको, वहीं बैठक करिएगा, जो भी करना होगा, या फिर बाहर कहीं देख करके अरेल घाट पर कहीं उधर ही, क्योंकि आपके आने से अव्यवस्था न फैले। हमारे एक मित्र हैं, पिछले कुंभ मेला में न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि चला जाएगा स्नान करने, भीड़ की क्या स्थिति है, फ़ोन करके पूछा। हमने कहा भीड़ तो बहुत है, लेकिन आपको क्या दिक्कत है, गनर आपका रहेगा, आप जज ही हैं। तो उन्होंने कहा व्यवस्था में सहयोग करना हमारा काम है, अव्यवस्था फैलाना नहीं। यह बात मुझे हमेशा याद रहेगी। और जानते हैं क्या किया उस न्यायिक सेवा के अधिकारी ने? चुपचाप पैदल निकले और मुंह बांधा ऐसे जाकर के स्नान किए और चले आए। न गनर लिया, न कुछ बताया, चुपचाप पैदल धक्का खाते हुए स्नान करके आ गए। यह हमारे दायित्व है। हमारा काम है कि हम अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे। हमारा काम है कि भगदड़ मचने वाली है, स्थिति कंट्रोल नहीं होगी, उतने लोगों के लिए प्रयागराज में जगह नहीं है, और ये लोग लगातार बुला रहे हैं। इनका बुलाना, इन्हें ध्यान नहीं है इस बात का कि लोग आएंगे तो हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, इसका ध्यान नहीं है। तो हमने वह काम किया। कई दिन पहले से ही हम चिल्लाते रहे, खूब गाली सुने, आज भी सुन रहे हैं, आगे भी सुनेंगे, कोई परवाह नहीं है। लेकिन भारत के संविधान में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो नागरिक कर्तव्य हैं, उसका पालन करेंगे। ऐसे जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। आगे ऐसे ही करना है। हिंदू समाज के तमाम युवाओं से, जो बिगड़े हुए लोग हैं दोनों तरफ के, उनसे भी कहना चाहूँगा कि इनकी मत सुनिए। यह देश की एकता अखंडता को तार तार करेंगे। दोनों ओर के, चाहे पंडित हों, पंडित से अभिप्राय जाति आधार में नहीं कह रहा हूँ, चाहे मुल्ला हो, इधर के नेता हों चाहे उधर के नेता हों, इनके बहकावे में मत आइए। यह देश की सुखद अनुभूति के कभी भी विशेषांक नहीं बन सकते। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। मैं उन लोगों से मिलूंगा भी जाऊंगा। प्रयागराज में जिस तरह से उन लोगों ने शरण दिया और हमारे हिंदू भाइयों की सेवा शुश्रूषा किया और उनके साथ आत्मीय संबंध बनाकर एक अच्छा संदेश दिया, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। यूट्यूब चैनल से देश विदेश से जुड़े हुए समस्त आत्मीय दोस्तों के लिए हमारा दिव्य नमस्कार।